नमस्कार एंड वेलकम टू योगिट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक बेसिक आसन या हम बेसिक पोस्चर को करेक्ट कैसे करेंगे। आज हम सिटिंग आसन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आसन शुरू करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मेडिटेशन के लिए बैठे, प्राणायाम के लिए बैठे या आसन करने के लिए बैठे, याद रहे कि आपके रूम में तेज हवा नहीं होनी चाहिए। आपको हवादार और कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनना है। कोई स्पोर्ट्स वेयर की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ढीले ढाले कॉटन बेस्ड कपड़े पहने तो वो आपके लिए अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। याद रहे आपके कपड़ों की कहीं से भी टाइट नहीं होने चाहिए, उससे जो आप पोस्चर लेंगे उसमें आपको डिफिकल्टी होगी। आसन करने के लिए अगर आपको किसी भी तरीके की स्पाइनल इंजरी है या नी इश्यूज है तो आप इस तरीके के ब्लॉक्स या कुशन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सिटिंग पोस्चर्स को कैसे करेक्ट करें। आज हम सुखासन डिस्कस करेंगे, बेसिक आसन फॉर एनी मेडिटेटिव पोस्चर और प्राणायाम। इसे एक मेडिटेटिव आसना भी बोलते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को लंबा करें। अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट थाई के नीचे रखना है और लेफ्ट फुट को राइट थाई के नीचे। सबसे पहले राइट फुट लिफ्ट करें और अपने लेफ्ट थाई के नीचे रखें। अब लेफ्ट फुट को अपने राइट थाई के नीचे रखें। ये हुआ आपका बेसिक लेग फोल्डिंग। इसे इंग्लिश में शू लेस पोस्चर भी बोलते हैं। अभी अंडरस्टैंड करिए कि अगर आपको ये लग रहा है ये करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है कि आपके घुटने इतने नीचे नहीं जा रहे, हो सकता है कुछ लोगों के घुटने ऐसे उठे हुए हो, कोई बात नहीं, वक्त के साथ ये धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको नी में तकलीफ हो रही है या आपको हिप वाले एरिया में आपको पेन होता है, इस एरिया में जॉइंट में आपको पेन हो रहा है, तब आप इस तरीके के ब्लॉक्स या कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अपने थाइस के नीचे, याद रखें घुटने के नीचे नहीं, थाइस के नीचे इसे रखना है इस तरीके से, और आप आराम से इस पोजीशन में बैठ सकते हैं कितने भी देर। अगर आपको स्पाइनल इंजरी है या लोअर बैक में किसी भी तरीके का इश्यू है तब आप इस पोस्चर में नहीं बैठ पाएंगे लंबे समय तक। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी कुशन या इस तरीके का कोई मैट आप ले लीजिए, इसको फोल्ड करिए और अपने टेल बोन, याद रखिए इसके ऊपर नहीं बैठना है, इसको सिर्फ हल्का सा आपके टेल बोन के नीचे या हल्का सा हिप उसके ऊपर रख के पूरी बॉडी नीचे ही होनी चाहिए। मैं आपको पीछे से इसको दिखा रही हूं, आप बस देखिए इसे कैसे करते हैं। ये रहा आपका मैट। अब आप सिंपल आपके टेल बोन हल्का सा लिफ्ट करेंगे हिप को और टेल बोन के नीचे इसको रखेंगे। इमीडिएटली आपको आपकी स्पाइन इरेक्टेड फील होगी। इस तरीके से आप लंबे समय तक सुखासन में बैठ सकते हैं। अब साइडवेज जानेंगे कि पोस्चर करेक्ट कैसे करना है। आपका राइट थाई के नीचे आपने लेफ्ट फुट रखा है और लेफ्ट के नीचे राइट। अब कई लोगों को आपने देखा होगा जब वो बैठते हैं सुखासन में तो एकदम मसल्स टाइट करके बैठते हैं। बिल्कुल इस तरीके से नहीं बैठना है। आप धीरे से अपने सबसे पहले अपने नीज को रिलैक्स करिए, अपनी थाइस को रिलैक्स छोड़िए और हिप एरिया को भी रिलैक्स छोड़ के जो सिट बोन है, आपको हिप एरिया में एक दो बोन्स फील होंगी, उन दोनों बोन्स को फील करिए और ये जो आर्च यहां बनता है इसको रिलीज करना है। याद रखिए पेल्विक आगे या पीछे की तरफ होता है तो आपको इसको धीरे से पीछे छोड़ना है। जैसे ही आप पीछे छोड़ेंगे आप देखिए मेरा स्पाइन एकदम स्ट्रेट है और अगर मैं इसको टाइट करती हूँ लोअर बैक को स्पाइन को ऊपर खींचने के लिए तो मैं इस तरीके से करती हूँ जिससे कि एक एस कर्व बनता है। यहाँ पे ये कर्व हमको नहीं चाहिए, हमको ये स्ट्रेट चाहिए। तो हल्का सा पेल्विक को रिलीज करिए। अब अपने चेस्ट को लिफ्टेड रखिए, चिन को ग्राउंड से पैरेलल रखना है। तो आप फिस्ट बना के उसे अपने नेक के ऊपर यहाँ पे अपना एक छोटा सा होल होता है उस होल के ऊपर रख के चिन को पैरेलल कर लीजिए और हल्का सा चिन को टक इन करिए। अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर और अपने एल्बो को क्लोजर टू योर बॉडी रखिए। अभी सामने किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए आंखें बंद कर लीजिए। अब हम सामने से देखेंगे इसी आसन को।
आपके शोल्डर्स ड्रॉप होते हो तो धीरे से अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रोटेट करिए और धीरे से रिलैक्स छोड़ दीजिए। आई होप आपको ये बेसिक पॉस्चरल करेक्शन समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग मी। नमस्कार।